नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मकराना शहर के करबला चौक में स्थित ओम मुक्तिधाम में स्वर्गीय इंद्रदेव दारू जमादार नगर परिषद मकराना की स्मृति में उनकी पत्नी और बेटे ने भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और पूजा अर्चना भी कराई गई। ओम मुक्तिधाम के सचिव और समाज सेवी फूलचंद परेवा ने बताया कि ओम मुक्तिधाम समिति में 2 सालों में अनेक प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। वर्तमान में यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा महसूस कर रहा है। इसके अंदर मैं आपको सबसे अगर शुरू से बताना चाहूँ तो सबसे पहले एक नगर परिषद के माध्यम से दीवार की गई थी। दीवार होने के बाद में हम सब ने आपस के अंदर सभी समाजों ने आर्थिक सहयोग, आर्थिक चंदा इकट्ठा किया और जिसे हमने सर्वप्रथम दरवाजा लगाया। दरवाजा लगने के बाद में सबके अंदर ये जिज्ञासा जागी कि इसका विकास हो सकता है, तो सब ने मिलकर इसमें लगभग 180 के लगभग हमने इसमें डंपर डलवाए मिट्टी के। हमने आपस में चंदा किया। उसके बाद हमने हमारे मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम जी मुरावतिया के पास में हम गए और उनसे हमने मांग की। हमने उनसे मांग 10 लाख रुपए की थी और उन्होंने 15 लाख रुपए का ये हॉल है जो आपके सामने है। अच्छा, ये जो हॉल है ये पूर्व विधायक कोष से बना हुआ है। बिल्कुल विधायक कोष। उनके बाद में हमने यहाँ पर इसका शिलान्यास करवाया था। उस समय विधायक साहब आए थे और उन्होंने देखा, काम की प्रशंसा की और उन्होंने फिर 10 लाख रुपए की और सैंक्शन दी। और वो पीछे जो आप दीवार देख रहे हैं वो भी विधायक फंड से है। इसके बाद में फिर धोबी समाज को उन्होंने 4 लाख रुपए की और सैंक्शन दी और वो पीछे जो आप छतरी देख रहे हैं वो भी धोबी समाज के विधायक फंड से है। मैं अगर आप इस बाउंड्री की बात करूं तो लगभग रूपाराम जी मुरावतिया की देन है कि उन्होंने 60 लाख रुपए की विधायक कोष से देकर और ये काम करवाया। और जो बाकी कार्य हुआ है, बाकी कार्य हम सभी वाल्मीकि समाज, गुज्जर समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, मेघवाल समाज, आचार्य समाज, नायक समाज और धोबी समाज, ये सब ने आपस के अंदर अपनी इच्छा अनुसार जो सहयोग राशि इकट्ठा की और उसके बाद में ये सारे खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां पुलिस ने दहेज मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी की शादी सोयारी के रहने वाले अबीब के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही युवक उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था और दहेज की डिमांड भी करता था, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए पुलिस ने मदद की गुहार लगाई। वहीं बीती शाम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है। परिवादी कमरू ने निवासी शालीमार ने अपनी पुत्री को दहेज के लिए तंग परेशान करने के संबंध में वर्ष 2021 में एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान कल शाम को आरोपी हबीब निवासी सौराई PS लक्ष्मणगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। खबर राजस्थान के जालोर के बागोड़ा से है, जहां खोखा गांव में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने पर एक महिला की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक महिला को सिर दर्द की शिकायत होने पर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन आनन फानन में अस्पताल का रुख किए, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं महिला के परिजनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोयली दौचा के अंदर 3 अवैध क्लिनिक चल रहे हैं। कई बार हमने सरकार को अवगत भी करवाया था, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 48 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं। डॉक्टर का नाम देवेंद्र चौधरी है, ये कोरी दौचा का ही है। इसका भाई जो अचलाराम सीचो है, इस घर वालों ने तो अचलाराम जी को फोन किया था, लेकिन अचलाराम जी ने इनको भेजा था। अचलाराम जी सीचो है ना संगाना में, उसका नाम है देवेंद्र कोई योग्यता नहीं है। उस जीनम चल रही है, जीनम 2 बार बैक आया हुआ है, उसका इलाज कर रहा है। और लोगों के बहुत सारे एंटीबायोटिक डोज दे रहा है, उनसे बहुत साइड इफेक्ट्स का मालूम नहीं है। उसने EST भी नहीं किया, ऐसा ही डोज दे दिया। हम तो यहाँ से 48 घंटे से यहाँ बैठे हैं। अभी तक न तो कोई पुलिस प्रशासन हमारा सुन रहा है, नहीं कोई हमारे बाहर से प्रशासन आके हमारी बात रखी है। 36 घंटा हो गया घटना होने के बाद में। कोई अधिकारी आपसे मिला था? कोई अधिकारी नहीं मिला अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं है। 24 घंटा हो गया, लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। अभी तक क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ये है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। इसकी जो न्याय मिलना चाहिए। अभी तक न तो गिरफ्तार हुआ है, नहीं किया है, कोई जांच नहीं है अभी तक। खेड़ली के श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के कमला देवी सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, मंत्री अमरनाथ गर्ग मौजूद रहे। शिविर में 7 दिनों तक स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता नुक्कड़ नाटक, गोद लिए गांव में श्रमदान आदि काम किए जाएंगे। इस अवसर पर प्राचार्य हेमा देवरानी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी नेहा गोयल समेत महाविद्यालय के छात्रा और स्टाफ प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।
उधर अलवर शहर के सदर थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तभी गांव के ही 3 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है और आगे की जांच में जुट गई है। परिवादी इमरान निवासी मलकपुर ने 9 अगस्त को प्रकरण दर्ज कराया था गैर सैलान के खिलाफ जानलेवा हमले का, जिसमें बाद अनुसंधान कल 3 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मोहम्मद सफ़ी और तौफीक और साहिब तीनों को जानलेवा हमले करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसमें उनका प्रकरण में कहना यह है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उस दौरान झगड़ा हो गया था, तब उन्होंने जानलेवा हमला किया था। जिनको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाए जाने को लेकर टोंक जिले के उनियारा में महामंत्री जगदीश साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी की। वहीं दत्तवास में भी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, उनके सीएम बनने की खुशी जाहिर की। खबर अजमेर से है, जहां सोफा बेचने के नाम पर महिला ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने सोफा बेचने का विज्ञापन OLX पर डाला था, जिसके बाद उसके पास शातिर ठग ने अपने आप को आर्मी मैन बताते हुए महिला से 1,82,000 रुपए अपने खाते से ट्रांसफर करा लिया। बताया चले अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक महिला है जो गृहिणी है, ममता शर्मा नाम से, कुंदन नगर की रहने वाली है। उनको अपने घरेलू सामान में सोफ़ा बेचना था, तो उन्होंने OLX पर उसकी पिक्चर अपलोड करके सोफ़ा बेचने के लिए भेजा था। तो उनके पास में किसी व्यक्ति का फ़ोन आया जिसने अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर का आइडेंटिटी बताई और अपना ID कार्ड भी जो है वो आर्मी ऑफिसर के नाम से उन्होंने भेजा और उन्होंने कहा कि मैं आपको रुपए ट्रांसफ़र करता हूँ। और ऐसा उनको मतलब उनका माइंड कंट्रोल करके और उनसे खुद से ही 1,83,000 रुपए के लगभग उनके अकाउंट से 2 अकाउंट से उन्होंने ट्रांसफ़र करवाए। उधर दुबई में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कार्बन उत्सर्जन कम करने पर बल दिया है। झालावाड़ जिले की अखलेरा निवासी बेटी गुंजन मीना ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने 2 दिन तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में उत्सर्जन को कम करने और मौसम संबंधी घटनाओं से निपटने पर होने वाली चर्चा में भाग लिया। गुंजन मीना पूरे राजस्थान से एकमात्र प्रतिभागी रही जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। बता दें, गुंजन मीना मनोहर थाना के पूर्व विधायक कैलाश मीणा की बेटी है और वह वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रही है। खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस ने 9,50,000 रुपए की चोरी के आरोपी की पहचान के लिए फुटेज जारी की है, जिसके माध्यम से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पूरी घटना 30 नवंबर की है, जहां एक चोर कृषि मंडी में व्यापारी जयप्रकाश पारी की दुकान से 9,50,000 लेकर फरार हो गया। इसी को लेकर पुलिस ने आरोपी की पहचान को सार्वजनिक किया है ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस का कहना है कि आरोपी की सूचना देने वाले शख्स की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उधर खुड़ोद गांव में आपसी रंजिश के चलते मारपीट कर हत्या करने के आरोपी को चुनावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कुछ समय पहले ही बबलू भार्गव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके ताऊ के लड़के काशीराम के साथ गांव के ही मान सिंह, राम सिंह और अमर सिंह ने शराब पीकर मारपीट की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फरार के दौरान वो इंदौर में ट्रकों चलाया करता था। चुनावा थानाधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास और मारपीट के 5 प्रकरण पहले से दर्ज है। उधर झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के भवानी मंडी मार्ग में संघानिया की खाल में एक युवक का शव पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर झालावाड़ SRG अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। इस दौरान सदर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि पुलिस को राहगीरों ने युवक के शव पड़ा होने की सूचना दी। खाल में युवक के साथ उसकी बाइक भी टूटी हालत में पड़ी हुई दिखी, जिसके बाद युवक के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान की गई है और युवक के परिजनों को फोन कर सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शिव सिंह रामचरण, जातिपाल, उम्र 30 साल, निवासी सिमरोल, MP का मिला था। उसके परिजन आगे उसके भाई लाश की शिनाख्त कर ली है और PM करवा रहे हैं और लाश को सुपुर्द करते हैं। ये मजदूरी करने के लिए आया था। अच्छा। और उसमें जो नाला है उस नाले में गिरने से मृत्यु हुई है। मोटरसाइकिल से नाले में गिर गया पानी। मोटरसाइकिल समेत गिर गया है।
छह सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों की दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। झुंझुनू में 1 नंबर रोड स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस कार्यालय पर ग्रामीण डाक सेवक धरना देकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अनदेखी का आरोप लगाया है। हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सचिव रामप्रसाद जहांगीर ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से अपनी मांगों को लेकर काफी समय से लगातार विरोध जताया गया। सांसदों को ज्ञापन, धरना, भूख हड़ताल और 1 दिवसीय टोकन हड़ताल पर विरोध जताया गया है, लेकिन किसी तरह की कोई कदम नहीं उठाए गए, इसलिए हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। रामप्रसाद जहांगीर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ CHQ के आह्वान पर अनिश्चितकाल हड़ताल पर 12/12/2023 से हैं। हमारी मुख्य मांग है 8 घंटा की ड्यूटी और जो सेवाएं पूरी होती हैं उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। 12/24/36 का वित्तीय लाभ दिया जाए, 5 लाख ग्रेजुएटी की जाए, 5 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस का दिया जाए, 180 दिन की छुट्टी की स्वीकृति मिलनी चाहिए और पेंशन व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी संज्ञान में ये 7वें पे कमीशन की सिफारिशें हैं जो अभी तक 2016 से लागू की थी, अभी नहीं लागू हुई हैं। इसके लिए हम बार बार अनुरोध कर चुके हैं। 25 जुलाई को हमने सभी सांसदों को मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद में अगस्त में हमने 1 दिन का धरना दिया था। सितंबर में हमने 1 दिन का टोकन स्ट्राइक किया था। 4 अक्टूबर को हमने 1 दिन का भूख हड़ताल किया था। इसके बावजूद भी हमारा कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद में लास्ट हमने संघर्ष करने के लिए ठान लिया और अंतिम रास्ता हड़ताल का चुना है, जिसमें हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं जब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे। डूंगरपुर में मुकबदिरों की शिक्षा पर प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों ने अपना रोष प्रकट किया है। छात्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद और परीक्षा लेने वाली संस्था NBER पर नियमों को ताक पर रखकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला डूंगरपुर लक्ष्मी नारायण को ज्ञापन देकर न्याय करने की गुहार लगाई। पीड़ित छात्रों ने RCI और NBER पर राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों के 95% छात्राओं को जानबूझकर फेल करने का भी आरोप लगाया। खबर टोंक से है, जहां भाजपा नेता विजय सिंह बेसला ने देवली मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विजय बेसला ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत के परिणाम से भाजपा सरकार बनी है। अब आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देवली उनियारा से प्रत्येक बूथ को मजबूत कर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर भेजना है। भाजपा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान में विकास के नए अध्याय लिखे जाएंगे और पिछड़े हुए राज्य को निकालकर विकास के आगामी राज्यों में नाम लिया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेतड़ी कस्बे में रामकृष्ण मिशन की ओर से विरासत दिवस समारोह मनाया गया है। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ताओं की ओर से ऐतिहासिक पन्ना शाह तालाब को भव्य रूप से सजाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निमका थाना कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, विशिष्ट अतिथि स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज, शिक्षाविद अशोक सिंह शेखावत थे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने कहा, यह खेतड़ी का सौभाग्य है कि इस पावन धरा पर 2 महान विभूतियों ने अपनी दोस्ती से पूरे विश्व में अलग पहचान बनाई थी। ऐसे महान विभूति इतिहास में बहुत कम देखने को मिले। उन विभूति स्वामी विवेकानंद जी के इस ऐतिहासिक स्थान पर, जहाँ पर उनका प्रवास रहा, जहाँ से हमें मार्गदर्शन मिला और उनके प्रवास की घटनाएं हमारे इतिहास में, हमारे स्मृति पटल में दर्ज हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की नगर पालिका का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्मृति को हर साल जिंदा रखा और गत 13 वर्षों से ये समारोह पूर्वक मनाते आ रहे हैं। ऐसी विभूतियाँ इतिहास में बहुत विरली होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक एग्जाम्पल बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। एक सन्यासी जीवन, एक ऐसा जीवन जो कि अनुशासन से भरपूर था, एक ऐसा जीवन जो
खबर झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे की है, जहां एक कार चालक की लापरवाही के चलते पूरा परिवार हादसे का शिकार होते होते बच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भवानी मंडी के कालवा रेलवे फाटक पर मालगाड़ी गुजरने वाली थी। इस दौरान कार चालक गाड़ी में चाबी लगी छोड़कर बाहर निकल गया। इस दौरान कार में बैठे छोटे बच्चे ने कार स्टार्ट कर दी, जिससे कार रेलवे फाटक तोड़ती हुई डाउन ट्रैक पर जा पहुंची। हालांकि कार चालक ने डाउन ट्रैक पर कार के पहुंचते ही ब्रेक लगा दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की वजह से करीब आधे घंटे तक रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक के दोनों और इमरजेंसी फाटक लगाकर ट्रैफिक को साफ करवाया। कटुमर कस्बे में परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2023 से 24 अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवद के निर्देशन में एक दिवसीय जैविक खेती आधारित ब्लॉक स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बता दें, प्रशिक्षण में ब्लॉक कटुमर के ग्राम तिगरिया, नाहरखोरा सहित 100 कृषकों ने भाग लिया। सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर विनोद कुमार त्यागी ने योजना अंतर्गत विभिन्न जैविक गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए उक्त गतिविधि संबंध समस्त बिल तैयार करने के बारे में समझाया। बढ़ेंगे आगे, खबर दौसा से है, जहां अखिल भारतीय रेगर महासभा के बैनर तले दौसा जिला कलेक्टर पहुंचकर विगत दिनों मैरिज गार्डन में 6 वर्ष से मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, 50 लाख मुआवजा राशि समेत आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। सर, हमारा मामला ये 7 तारीख जो भी ये घटना हुई थी ना, अभी अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एक तो हमारी मांग ये है। और दूसरी मांग ये है, जो बच्चे के साथ जो हादसा हुआ ना, उसके लिए सरकार से ये गुजारिश है कि एक तो नौकरी हमें, और जो भी मुआवजे 50 लाख जो भी सरकार ने तय कर रखा है ना, वो दिया जाए हमें। और जो भी कुछ है, अगर नहीं हुआ ना ये, तो हम फिर आंदोलन करेंगे। ये है हमारी तो मांग। और उसको है ना फास्टैग में भी जाना चाहिए, और ये ऊपर से ऊपर जाना चाहिए। ये केस हमारी मांग ये है कि बच्ची के परिवार वालों को जो भी बताया गया है 50 लाख रुपए जो भी देना है वो दो, और उसके पिता को नौकरी, और बच्ची के शिक्षा, जब तक वो शिक्षा ले तब तक शिक्षा, और उसको दरिंदे को है ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ आज न्यायिक बार संघ का शपथ ग्रहण समारोह न्यायिक बार संघ परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जानकारी के मुताबिक न्यायिक बार संघ ने एक बार फिर अनिल भार्गव को अध्यक्ष चुना है, जिसमें पिछले कार्यकारिणी से खुश होकर बार संघ के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर निर्विरोध अनिल भार्गव को बार संघ का अध्यक्ष बनाया, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह भी देखा गया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने अध्यक्ष अनिल भार्गव और उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को गोपनीय की शपथ दिलाई। खबर अजमेर से है, जहां रामगंज थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से मामले में पूछताछ कर रही है। जानकारी देते हुए सीओ रामचंद्र ने बताया कि युवती रामगंज के भगवानगंज की रहने वाली है, जो अपने घर में काम कर रही थी। इस दौरान एक युवक घर में घुस आया और युवती से शादी का दबाव बनाने लगा, लेकिन युवती के मना करने पर युवक ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। हालांकि युवती को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। ये सुश्री रंजना है, MA B.Ed पढ़ी लिखी है, और ये आशागंज भगवानगंज रामगंज हल्के में रहती है। परिवार में इनके माँ मदर फादर रहते हैं। ये आज सुबह मॉर्निंग में करीब 9 बजे घर पे अकेली थी और घर के नित्य क्रम झाड़ू पोछे वगैरह कर रही थी। घर पे दादी जी अकेली थी, जो दादी जी बाहर धूप सेवन कर रहे थे, और ये घर के अंदर अकेली थी। उसी दरमियान घर के आगे और पीछे 2 तरफ गेट है। पीछे के गेट से इसका पुराना एक परिचित है, जो आशीष राजौरिया उर्फ हर्ष कुमार है। ये पीछे के गेट, जो गेट खुला था, पोछा लगा रही थी, उस गेट से अंदर घुसता है, जिसके हाथ के अंदर एक एसिड की बोतल होती है, येलो कलर का पदार्थ भरा हुआ था, और इस लड़की पे आते ही दबाव बनाती है कि तू मेरे साथ चल और मेरे से शादी कर। जब लड़की मना करती है तो ये उसके ऊपर मुँह पर उसको जलाने की नीयत से एसिड फेंक देता है, जिसको तुरंत, क्योंकि ये घर के अंदर ही थी, बाथरूम से मुंह धो लेती है, और हाथों हाथ हॉस्पिटल ले जाने से बच्ची के कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और डॉक्टरों ने उसकी स्थिति बड़ी कंट्रोल में बताई है। लड़के से
उधर प्रतापगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के डिप्टी सीएम बनने पर सूरजपोल गांधी चौराहे पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई। इस मौके पर कई महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर खुशियां मनाई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि इस बार राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है, जो जनता के लिए जन कल्याण का कार्य करेगी। राजस्थान के नवनिर्वाचित विधायकों ने विधायक दल का नेता कल चुना गया है। विधायक दल के नेता आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान का लोकप्रिय मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सभी विधायकगणों को भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ दो मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर आदरणीय देवनानी जी और उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा और कुमारी दिव्या कुमारी जी को उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी प्रदेश संगठन को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और विधायकों को भारतीय जनता पार्टी। जयपुर में 3M डॉट बैंड थिएटर फैमिली सोसाइटी की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से आयोजित जयरंगम महोत्सव का चौथा दिन था। इसमें कृष्णयान सभागार में युवा निर्देशक चिन्मय मदान के निर्देशन में नाटक प्रेम पत्र का मंचन किया गया। यहां पर जयपुर के अनकही कहानियों के विषय पर वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र शेखावत, कला मर्मज्ञ विनोद सोनी और सांस्कृतिक कर्मी अजय चोपड़ा ने विचार व्यक्त किए। रंगायन सभागार में नाटक भानगढ़ का भानु का मंचन किया गया। दूदू विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीजे बजाकर और पटाखे जलाकर कस्बे में जुलूस निकाला। इस दौरान जश्न में सराबोर कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नारे लगाए हैं। इस अवसर पर महेंद्र सिंह राव, पूर्व मंत्री राम स्वरूप सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा आप कह रहे कि गत कार्यकाल में 27 का जनता ने 35,000 मतों से विजयी बना करके उसका जवाब दे दिया है। अब ये दायित्व है पूरी जनता के ने कंधों पे भार प्रेमचंद जी के डाल दिया। अब आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल ठीक प्रकार से जनता को राहत भी मिलेगी। किसी तरह की कोई अन्याय नहीं होगा। किसी गरीब, दलित, शोषित और किसान के साथ किसी भी प्रकार का कोई नहीं। ये आरोप निश्चित रूप से वो लोग लगा सकते हैं और ऐसा हमारी विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में या हमारे विधायक में ऐसा कोई मतलब एक अनुशासित एक जनप्रतिनिधि होता है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, बल्कि जो पिछले 5 साल में जो कार्यकर्ताओं ने जो भेदभाव और तुष्टीकरण और जो अन्याय और जो माहौल देखा, उससे अब राहत महसूस करेंगे। उनको इनसे छुटकारा मिलेगा और सब प्रेम से, सद्भाव से रहेंगे। 36 को हम साथ मिलके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और हमारे डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा संपूर्ण दूदू विधानसभा की जनता के साथ में मिलके और पूरे राजस्थान में जो दूदू का आज दूदू विधानसभा का नाम हुआ है, समाज का नाम हुआ, कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान बढ़ा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी का, JP नड्डा जी का, अमित शाह जी का। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, पहले तो सभी राजस्थान वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि ये संभव था, तो भारतीय जनता पार्टी में हर काम असंभव ही संभव हो सकता है। एक कार्यकर्ता, छोटा सी कार्यकर्ता भी डिप्टी CM बन सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने ये करके दिखाया है। एक भजनलाल जी शर्मा जो 4 बार के महामंत्री थे और पहली बार सांगानेर से विधायक बने, उनको CM बनाकर चौंकाया नहीं। बहुत ही गजब काम किया है और तहे दिल से आलाकमान का धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे दूदू के लाडले विधायक डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा को डिप्टी CM बनाकर जो दूदू वासियों को जो बड़ी सौगात दी है, उसके लिए प्रदेश क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। खबर सिरोही से है, जहां कलंदरी थाना पुलिस सर्कल में बीती रात 2 बजे 3 चोरों ने शनिधाम मंदिर में चोरी की नाकामयाब कोशिश की है। हालांकि इस बीच चोरों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए, जिस वजह से आरोपी मौके से फरार हो गए। चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं शनिधाम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रतन भाटी की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अभिभाषक संघ धौलपुर के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है और इस अवसर पर जिला जज ने नई कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई है। उन्होंने कहा कि धौलपुर बार बेंच ने जो संबंध स्थापित किए हैं उसे नई कार्यकारिणी आगे बढ़ाए और नए आयाम स्थापित करे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जनरल सिंह गुर्जर ने निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग कर शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर जिला जज नवीन कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। जितने भी कार्यकारिणी आज का शपथ ग्रहण समारोह अभिभाषक संघ धौलपुर की ओर से किया गया। नवनिर्वाचित समस्त कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण समारोह में अपनी अपने पदों की शपथ ली। मैं बार का अध्यक्ष नीरज शर्मा ये आश्वासन देता हूँ कि बार की गरिमा और संघ की गरिमा को बनाए रखूँगा। अभिभाषक संघ के समस्त सीनियरों के आशीर्वाद से और सहयोग से इस बार को उच्चस्त ऊंचाइयों पर ले जाऊँगा। मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मेरे से पूर्व जितने भी कार्यकारिणी आई हैं उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को मैं पूर्ण सहयोग से और पूर्ण आश्वासन से करने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी आश्वासन देता हूँ कि बार में जो भी समस्या अधिवक्तागणों को और जो भी बार की समस्याएं हैं उनको समाधान करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि युवाओं का साथ लेकर मैं बार को और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूँ। खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां मेहंदवास थाना क्षेत्र के छान गांव के पास ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मजदूर का शव उसके कमरे से बरामद हुआ है, जिसके बाद पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों की वजह नहीं पता चल सकी है, जिसकी जांच पुलिस की ओर से जारी है। आज सुबह सूचना मिली थी मोबाइल से कि मंडाना निवासी रतनलाल सन ऑफ कानाराम जाति नायक उम्र 21 साल ईंट भट्टे पर लोगड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस पर हम मौके पर पहुंचे और उतरवाकर पोस्टमार्टम हेतु सादत अस्पताल टोंक मोर्चरी में लेकर आए हैं। यहाँ पोस्टमार्टम जारी है। विधानसभा के आम चुनाव के बाद राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों पर बैठक की गई है। इसका वाणिज्य कर विभाग के जालना स्थित एक्सीलेंस सेंटर पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य आयुक्त रवि कुमार ने विभाग में चुनाव के दौरान की गई कार्रवाइयों के साथ राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में आगामी कार्य योजना के अनुरूप रिटर्न फाइलिंग को बढ़ाने और अपील के मामलों को जल्द निस्तारित करने की दिशा में कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। जी, आज वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक श्रीमान रवि कुमार सुरपुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इसमें खासतौर पर इस बात पर बल दिया गया है कि पिछले महीने में जो टैक्स कलेक्शन में कमी रह गई थी इलेक्शन की वजह से, उस कमी को सुधारा जाए और इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से बेहतरीन प्रबंधन किया चुनाव का, उससे सीख लेते हुए वाणिज्य कर विभाग भी कर संग्रहण की प्रणाली को बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में पूरा करे और जो भी नए टारगेट्स हैं उनको अचीव जल्दी से जल्दी करें। अनूपगढ़ को नया जिला बनाने पर परिसीमन के बाद कांग्रेस से जीत कर आई शिमला नायक विधानसभा पहुंची है। नवनिर्वाचित विधायक शिमला नायक ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान डोटासरा ने शिमला नायक को जीत की बधाई दी। शिमला नायक ने क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद देते हुए विकास को उनकी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद अब सबसे पहले प्राथमिकता क्षेत्र की सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करना है। मैं मेरे जो प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने मुझे टिकट देकर जनता के बीच में भेजा, और सेकेंडली कि मैं मेरी अनूपगढ़ विधानसभा के मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे मतदाता सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन से लगभग 38,000 से मैं विजय होकर आई हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी पहले हमारे जो हनुमानगढ़ गंगानगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, सिंचाई पानी का मुद्दा रहता है। तो पहली प्रायोरिटी मेरे सिंचाई पानी का जो हमारा रेगुलेशन है, जो सिंचाई से संबंधित मेरी समस्या है, उनको प्राथमिकता से हमारी जो रेगुलेशन की मीटिंग होती है उसमें उठाना। सेकेंडली सर, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, नगर पालिका जहाँ से मैं रहती हूँ उसकी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। फिर जो स्कूल है हमारे गवर्नमेंट, जो मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि उन स्कूलों का विजिट करके जो बच्चे हैं उनके लिए जो हमारे लैट बाथ या टॉयलेट बने होते हैं उनका निरीक्षण, और हेल्थ के संबंध में तो एजुकेशन है, हेल्थ है, और जो हमारे किसानों से संबंधित मेरे पानी के मुद्दे, बाकी जो समय समय पर समस्या आती रहेंगी उनका समाधान मैं
खबर भरतपुर से है, जहां कैतवाड़ा क्षेत्र के नगला आराम सिंह गांव में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई तीनों थानों की पुलिस और क्यूआरटी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सरकारी जीप में तोड़फोड़ कर आरोपी को पुलिस की हिरासत से भी छुड़ा लिया। एसएचओ अनिल गौतम ने बताया है कि आरोपी सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वाकशिल चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी और इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव करते हुए डाल 112 की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। राजस्थान में सीएम के नाम पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। भजनलाल शर्मा सूबे के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। एक और जहां कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं सीएम और डिप्टी सीएम को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सभी बीजेपी आला कमान को धन्यवाद दे रही हैं और सीएम को बधाई देने पहुंची। शपथ ग्रहण 15 तारीख को होने वाला है, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री वहाँ शपथ लेंगे। प्रदेश भर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता उस बड़े समारोह में शिरकत करेंगे। रामनिवास बाग वहाँ शपथ ग्रहण भव्य समारोह होगा। उसमें हम सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी उस भव्य समारोह में सभी भाग लेंगे। रामनिवास बाग मंत्रिमंडल के सदस्यों की शपथ लेंगे, ये समय पे बताएंगे आपको। सर, कल आपकी सरकार बनी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, ऐसे कर्मवीर को राजस्थान का प्रतिनिधित्व दिया, जो संगठन को कई वर्षों तक सींचता था। और निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री अब राजस्थान को भी बहुत मजबूत और आदर्श प्रदेश बनाएंगे। आपकी क्या भूमिका रहने वाली? बहुत रहेगी, हमारा पूरा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और हम जहाँ भी पार्टी का आदेश है वहाँ खड़े रह करके प्रदेश के सेवा में खड़े रहेंगे। नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, भव्य कार्यक्रम होगा। जनता पूरे राजस्थान के आवाम को हम उसके लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास। उधर उप मुख्यमंत्री चुनी गई दिया कुमारी के आवास पर सुबह से ही बधाई देने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बधाई देने वाले में राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी उनके आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने दिया कुमारी की जीत पर खुशी जाहिर की। इस दौरान नवतेज टीवी की टीम ने उनसे खास बातचीत की। दीप्ति माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। मैम, आपके ही एरिया से सांसद बन के दिया कुमारी जी आई थी और अब उप मुख्यमंत्री बनी है, क्या कहना है? मैं बिल्कुल बहुत खुश हैं हम तो, और राजसमंद में खूब अच्छे से बहुत जिसको कहते हैं कि एक जश्न मन रहा है। और मुझे लगता है कि मोदी जी का जो नेतृत्व रहता है वो यही रहता है कि नई टीम अच्छे से सक्रिय होकर काम करे और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से अब जो राजस्थान की सरकार की जो कमान अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिए, तो आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे काफ़ी अच्छे काम होंगे। महिला अपराध एक प्रमुख मुद्दा रहा था इन चुनावों के अंदर, और दिया जी उप मुख्यमंत्री बनी है, तो क्या लगता है अब आपको महिला अपराध को लेकर जो राजस्थान की छवि बन चुकी थी वो अब दूर करने का समय आ गया है? बिल्कुल समय आ गया है। अभी स्वेरिंग इन होने, मैंने अभी एक और इसमें यही बोला कि एक बार स्वेरिंग इन हो जाए, शपथ हो जाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी बदलेगी और बहुत अच्छा सुशासन पहले भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार में रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे से रहेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दीप्ति माहेश्वरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राजसमंद से ही सांसद थी दिया कुमारी जी, जिन्होंने विद्याधर नगर क्षेत्र से विधायक के रूप में चुनाव लड़ने के बाद में उप मुख्यमंत्री के पद तक वो पहुंची। और जाहिर सी बात है, एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर इनको विश्वास है कि दिया कुमारी जी आगे जाकर जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसे वो आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं का राजस्थान में अब और उत्थान होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।